जनता के बीच में किसी ना किसी मुद्दे के साथ बने रहना है। नरेश मीणा ने ठान लिया है कि अब अपनी इमेज में सुधार करना है। अब अंता उपचुनाव तो हो गए भाई साहब, अब क्या किया जाए ऐसा जो जनता के बीच में रहा जाए। तो हो गए उस आंदोलन में शरीक जो डूंगरी बांध को न बनवाने के लिए उठाया जा रहा है। और क्या वाकई में नरेश मीणा दबाव बना पाएंगे सरकार पर कि इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाए? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण साहब, जिस तरीके से यह आंदोलन चलाया जा रहा है कि नहीं बनने देंगे डूंगरी बांध, 76 गांव इसके अंतर्गत आ रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार ने रणनीति नहीं बनाई होगी क्या? अगर ऐसा बांध, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं डोंगरी बांध का जो ये मुद्दा है ये बहुत पहले से लगातार उठ रहा है, और डोंगरी बांध से 76 गांव जा रहे हैं। इस मसले को लेकर बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेश मीणा को अपनी हार के बाद भी राजनीति को लगातार जिंदा रखना है, इसलिए वो डूंगरी बांध के पास जा रहे हैं, उन लोगों में जा रहे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इससे आगे की बात सोचना और समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या जो 76 गांव जा रहे हैं उसमें जितने मकान बन रखे हैं वो सब वैध मकान बन रखे हैं जी। और अगर उसमें सब वैध मकान है जो कि नहीं है, तो क्या उनको मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि दौसा समेत, सवाईमाधोपुर समेत ये जितने सारे इलाके हैं ईस्टर्न राजस्थान के, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है पानी। और पानी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा कैनाल चाहिए जो पानी को स्टोर कर सके। ईआरसीपी के तहत ऐसा ही कैनाल बन रहा है, डूंगरी बांध एक ऐसा ही कैनाल बन रहा है जहां पानी स्टोर होगा। जब पानी स्टोर होगा तो इन सारे गांवों की समस्या जो है पानी की, वो खत्म हो जाएगी। पूरे इलाके की, पूरे आसपास के शहरों की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अब अगर इस समस्या को खत्म करने के लिए कोई चीज आ रही है, तो सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि जाए उन गांवों में जो वैध मकान है उनको मुआवजा दे, और मुआवजा देकर दूसरी जगह शिफ्ट करे जी। और उचित मुआवजा दिया जाए। यहां पर सरकार ने क्यों कोई काम नहीं किया, ये बिल्कुल एक सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अगर नरेश मीणा यहाँ पर जाते हैं और उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जिनके मकान अवैध हैं, और वो वहां पर उन मकानों को नहीं हटाने की मांग करते हैं, तो इस तरीके से तो जहां जहां पर भी अवैध मकानों पे कार्रवाई होती है वो सब नरेश मीणा का दामन थाम लेंगे और उन सब पे कार्रवाई होना बंद हो जाएगी। यानी कि वैध काम जो है वो जो लोग करे वो ठीक, और अवैध करे वो नरेश मीणा के साथ चले जाए। ये सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। नरेश मीणा को भी ये चाहिए कि वो देखे कि कौन वैध है कौन अवैध। दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि ये एक पक्ष है केवल डूंगरी बांध का जो प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ एक और पक्ष है जो चाहता है कि डूंगरी बांध बने। उन गांवों से जाकर भी नरेश मीणा को मिलना चाहिए, अगर वो इतने ही निष्पक्ष है तो। क्योंकि डूंगरी बांध, यहां जो पानी आता है इस नदी का, वो पानी बरसात के दिनों में कुछ गांवों में इतना जबरदस्त तेजी से आता है कि उनको बरसात के दिन कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, वो वहां रह भी नहीं सकते। वो गांव तो चाह रहे हैं कि ये यहाँ बांध बने, हम हटे और हमें उचित मुआवजा मिले। वो भी बांध बनने के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि बांध बनना चाहिए, ये मांग उठा रहे हैं। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। आप ये देखिए, हो सकता है वो धड़ा कम हो जो चाहता है कि बांध बनना चाहिए। देखिए, अगर कोई नेता निष्पक्ष है तो कम या ज्यादा उनको दोनों की बात सुननी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि
वो लोग तो ज्यादा है ना तादाद में जिनको पानी की दिक्कत हो रही है पूरे इस ईस्टर्न इलाके में और कई सालों से हो रही है, उनसे तो ज्यादा तादाद में 76 गांवों के लोग नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से महापंचायत हो रही है, पंच पटेल बैठे हैं, ये जल एक जहर के रूप में उनके लिए होगा। डूंगरी बांध का जल उनकी संस्कृति पर फेरा जाएगा, उनके पुरखों की विरासत को खराब करेगा और इनकी फसलों और नस्लों पर कहर बरपाएगा, ऐसा उनका मानना है। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर पानी बड़ा स्टोर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी लाएगा, वो पानी की समस्या को भी दूर कर पाएगा और वो एक पूरे कई सारे शहरों को पानी दे पाएगा। इसके लिए अगर इतना बड़ा बांध बनना है तो बिना जमीन के तो नहीं बन सकता। जमीन कहाँ से आएगी? जब कुछ जगह पर ये बांध बनेगा, उस जगह पर जो मौजूदा घर है उनको दूसरी जगह मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का मकान अवैध है और वो कई सालों से है, उनके पुरखे भी उसमें रह रहे हैं, तो क्या वो अवैध सही हो जाता है? नहीं। ये सारी बातें कोर्ट के अलावा, पुलिस के अलावा, सरकार के अलावा, शासन के अलावा, प्रशासन के अलावा उन नेताओं को भी सोचनी और समझनी चाहिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सारी बातें ना भी सोचे तो दूसरे धड़े से भी तो मिलना चाहिए जो चाहते हैं बांध बने जी। उन धड़ों से आप कुछ क्यों नहीं मिल रहे? सवाल ये है कि आप इसलिए नहीं मिल रहे इन सारे धड़ों से क्योंकि ये 76 गांव तो पक्के से आपके वोट बैंक बन जाएंगे अगर आपने इनकी मांग मनवा ली तो। और कहीं ना कहीं आपके पीछे बनने वाली भीड़, चाहे वो सही या गलत है, वो बड़ी हो जाएगी। मुझे ये पूरी तरह से पता है कि ये वीडियो जब जारी होएगा तो बहुत सारे लोग इसमें गलत भी लिखेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन एक बात को सोचकर देखिए कि जो इंसान अपनी पूरे जीवन की गाड़ी पैसे की कमाई खर्च करके एक घर खरीदता है, उसमें और जो किसी घर को कब्जा कर लेते हैं, उनमें क्या कोई अंतर नहीं होना चाहिए? और या कहीं फिर ना कहीं आप कब्जा कर लो और आप कोई नेता का दामन थाम लो और आपको वो घर सदियों के लिए मिल जाए। अगर यही प्रथा अपनानी है तो क्यों फिर कोई घर खरीदेगा? लेकिन आप ये सोचिए कि इस जो आंदोलन है, इस मांग को कोई भी वैसा नेता सपोर्ट नहीं कर रहा जो शायद इस चीज को समझता है, जिस एंगल को आपने दिखाने की इसीलिए कोशिश बाबा कहे जाने वाले किरोड़ीलाल मीणा, आप देखिए किरोड़ीलाल मीणा सत्ता में थे तो भी उन्होंने कई ऐसी चीजों का विरोध किया जो सत्ता में होते हुए नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सही थी। किरोड़ीलाल मीणा क्यों डूंगरी बांध का, जबकि वो उनके इलाके में ही है, विरोध नहीं कर रहे? क्योंकि वो जानते हैं ईआरसीपी की योजना का ये एक अहम पड़ाव है, ये होना चाहिए। ये सवाई माधोपुर, दौसा जैसे कई इलाकों को पानी पिलाएगा, साफ पानी आएगा, उससे लोगों की कई समस्याएं हल होगी। ये समझना पड़ेगा। टिहरी बांध को फिर भी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो सकता है। जिस तरीके से पंच पटेल यहाँ बैठ रहे हैं, वो भी सरकार से वार्ता कर सकते हैं इस मामले को लेकर। लेकिन आज की नहीं, अपने भविष्य में आने वाले कल की सोचिए, बच्चों के भविष्य की सोचिए। पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है, उसके लिए अगर कोई समाधान निकाला जा रहा है, हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकल जाए जिससे आप भी खुश हो जाए और सरकार का ये काम भी ना रुके। क्योंकि विकास में बाधा अगर आप खुद बन जाएंगे तो विकास कैसे हो पाएगा? ये सवाल मैं यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ, इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।